चैप्टर 38 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पिजन आकर गैंगयोंग के शोल्डर पे बैठ जाता है और गैंगयोंग उसके पास का मैसेज निकालते हुए देखता है, अरे ये तो चीफ मोंग का मैसेज है। और फिर वो रेस्टोरेंट में जाता हुआ कहता है, मैं वापस आ गया। और फिर वो मालकिन से पूछता है, एरिन कहाँ गई है। और फिर मालकिन कहती है, मुझे नहीं पता, उसने कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी रेस्टोरेंट के अंदर कुछ कस्टमर आते हुए दिखाई देते हैं और मालकिन कहती है, मैं किचन संभालती हूँ और तुम कस्टमर को देखो। फिर गैंगयोंग को उस पिजन को देखकर याद आता है और वो मालकिन से कहता है, ओह नो, चीफ मोंग वापस से भूख हड़ताल करने वाले हैं। फिर मालकिन कहती है, कोई बात नहीं, उस मैसेज को फाड़ दो। और वो आगे कहती है, कस्टमर की भीड़ आने वाली है और तुम्हें लगता है मैं ये सब अकेले संभाल सकती हूँ? जब तक एरी वापस नहीं आती तब तक सारे डिलीवरी ऑर्डर कैंसिल कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ मोंग की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं उनके कुछ डिसाइपल्स दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें डर है कि आप उपवास करने से बीमार पड़ जाएंगे। फिर चीफ मोंग चिल्लाते हुए कहते हैं, फास्टिंग कोई खेल नहीं है, दूर हो जाओ तुम लोग यहाँ से। फिर उनके डिसाइपल्स कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें और ईजियर तरीके से सिखाइए, क्योंकि हम अभी आपके उन गहरे शब्दों को समझने में असमर्थ है। फिर चीफ मोंग कहते हैं, तुम लोगों ने कब से मेरे शब्दों पे काम करना स्टार्ट कर दिया? मैं उसका अर्थ नहीं बताने वाला, तुम्हें उसको खुद सोचकर समझना पड़ेगा। फिर वो सारे डिसाइपल्स आपस में ही बात करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी बातें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तभी चीफ मोंग चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम लोग अभी तक बाहर कर क्या रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। तभी उनका एक डिसाइपल कहता है, कम से कम ये खिचड़ी तो ले लो। फिर चीफ मोंग कहते हैं, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। फिर चीफ मोंग गुस्सा होते हुए कहते हैं, मुझे बिलीव नहीं होता कि मुझे फ्यूचर में अपना पोजीशन इन पैथेटिक डिसाइपल्स को सौंपना पड़ेगा। और फिर चीफ मोंग पीछे देखते हैं जहाँ पे वो कबूतर मैसेज लेकर वापस आ गया होता है और वो मैसेज पढ़कर उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि आज उन्हें रेस्टोरेंट से खाना नहीं मिलने वाला। और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वो अपने डिसाइपल से कहते हैं, तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन वापस से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं, जवाब दो, लेकिन फिर भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं, क्या वो लोग सच में चले गए? फिर सीन शिफ्ट होता है जंगलों के बीच, जहाँ पे हम एरी और उस लड़के को देखते हैं और वो लड़का कहता है, आखिर येलो स्टोन विलेज अब यहाँ से कितना दूर है? फिर एरी कहती है, बस थोड़ा सा आगे। फिर वो लड़का कहता है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा, अगर आप मुझे अपना नाम बता दें तो मैं वादा करता हूँ। तभी एरिन चिल्लाते हुए कहती है, तुम बोलना बंद करो और देखो आखिर तुम खड़े कहाँ पर हो। और वो उस खाई में गिरने ही वाला था। फिर एरिन कहती है, अब तो मैं तुम्हारे ऊपर से एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें हटा नहीं सकती। तभी एरिन को एक बूढ़ा आदमी आवाज देता है और वो कहता है, एरी, क्या ये तुम हो? आखिर तुम यहाँ पर बाहर कर क्या रही हो? फिर एरिन कहती है, मिस्टर वांग, मुझे यहाँ पर कुछ काम था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, ओहो, यही तो जिनसेंग खोदने वाले करते हैं, मैं तो दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए और भी दूर निकल जाता हूँ। फिर एरी उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है, ठीक है मिस्टर वांग, अब मुझे जाना पड़ेगा, बाद में मिलते हैं। और ये कहकर एरी आगे निकल जाती है और वो उस लड़के से कहती है, क्या तुम अपना ध्यान रोड पे नहीं रख सकते? और फिर एरी आगे पॉइंट करते हुए कहती है, यही येलो स्टोन विलेज का एंट्रेंस है। और वो लड़का कहता है, अच्छा, वो दोनों छोटे माउंटेन्स। और फिर एरी वहां से जाते हुए कहती है, तुम्हें बस इस रोड को फॉलो करना है और तुम वहां तक पहुंच जाओगे, इतना तो तुम कर ही सकते हो। तभी वो लड़का कहता है, एक मिनट रुकिए। और एडी कहती है, क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? फिर वो लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, आपने आज मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की और आप मुझे यहाँ तक लेकर आई, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको ट्रीट देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? यहाँ तक आते आते मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपको भी भूख लग गई होगी, प्लीज़ मेरा ये ऑफ़र रिजेक्ट मत कीजिए। फिर एरी कुछ सोचते हुए कहती है, चलो ठीक है। फिर वो लड़का कहता है, थैंक यू मिस एरी। फिर एरी कहती है, एक मिनट, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? फिर वो लड़का कहता है, उस ओल्ड मैन ने आपको एरी कहा था इसीलिए।
फिर एरी कहती है, हाँ मेरा फर्स्ट नेम एरी है और मेरा लास्ट नेम सॉन्ग है, तो मेरा नाम सॉन्ग एरी है। फिर वो लड़का कहता है, मेरा नाम डोगिम है, मैं विंड एंड अर्थ क्लैन का वाइस लीडर हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे वो कस्टमर आपस में ही बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, वो तो कहता था कि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है, लेकिन उसकी फैमिली तो पूरी तरह से मैसअप हो रखी है। और फिर दूसरा आदमी कहता है, हाँ मैंने देखा था, वो लोग तो आपस में ही फाइट कर रहे थे और मिस्टर किम की वाइफ ने तो उनको अपने नीचे दबा दिया था, अभी तक तो वो मर चुके होंगे। फिर गैंगयांग उन लोगों को पॉइंट करते हुए कहता है, वो लड़की जो गोश्त से पोजेस्ड हो गई थी, वो मिस्टर किम के घर देखी गई थी और उसके बाद वहाँ से गायब हो गई। ये लोग पक्का एरी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मालकिन कहती है, हाँ हो सकता है। और फिर गैंगयांग कहता है, इसका मतलब वो वहाँ से सुबह ही निकल चुकी थी और उसको अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, आखिर वो अभी तक यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं। फिर मालकिन कहती है, क्या पता वो फूलों के बगीचे में रुक गई होगी उनको देखने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एरी और डोगिम को देखते हैं, जो कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं। और एरी कहती है, वो सेवियर जिसने उन एसेसन से तुम्हारी बहन की जान बचाई, उसने खुद को रूड कहा। और डोगिम कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर एरी गैंगयांग के बारे में सोचते हुए कहती है, इसने जो भी बताया वो उसके ऊपर फिट बैठता है, लेकिन रूड नहीं, ये वो नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसका नाम भी सेम नहीं है। फिर हम डोगिम को देखते हैं, जो एरिन को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो शर्माते हुए कहता है, हम जस्ट अभी मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके प्यार में हूँ। और ये सुनते ही एरी उसके ऊपर थूक देती है और फिर डोगिम हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या आप मजाक नहीं करती। फिर हम एरिन को देखते हैं, जो कहती है, तुम इसको बिल्कुल भी मत खाना, इसके अंदर कुछ मिला हुआ है। और ये कहते ही वो नीचे गिर जाती है और डोगिम उठते हुए कहता है, मिस एरी। लेकिन फिर उसे भी कुछ फील होता है और उसको चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद वो वहीं गिर जाता है। फिर हम गैंगयांग को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है, मैंने अभी कुछ गलत सेंस किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एरी और डोगिम को उस रेस्टोरेंट के अंदर बेहोश देखते हैं। और उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो अपने हाथों में तलवार लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और उनमें से कुछ की गंदी नज़र एरी के ऊपर होती है। तभी उनका बॉस कहता है, हे आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, हमारा टारगेट ये रहा, जल्दी से इसको पलटो और इसको कंफर्म करो। और वो लोग डोगिम को पलटकर उनके पास जो स्केच होता है उससे मैच करते हैं और कहते हैं, वाइस लीडर ऑफ विंड एंड अर्थ स्क्वाड डोगिम, ये तो समय से पहले यहाँ पर आ गया। और उनका बॉस अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से इसको बांधो। तभी वो आदमी जिसकी नज़र एडी पे होती है वो कहता है, और सर इस लड़की का क्या। फिर उनका बॉस कहता है, इससे हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा। फिर वो आदमी कहता है, आपका मतलब हम इसे मार दें। फिर उसका बॉस कहता है, क्या तुम बहरे हो जो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। तभी वो आदमी कहता है, लेकिन बॉस हम जब भी किसी लड़की को पकड़ते हैं हम तो उसके साथ। तभी उसका बॉस कहता है, अभी इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी बॉस से दो आदमी टकराते हैं और बॉस नीचे गिर जाता है और वो उठते हुए देखता है कि उसके दो लोगों को किसी ने मार दिया होता है। और वो देखता है धीरे धीरे डोगिम उठ रहा होता है और ये देखकर वो सारे चौंक गए होते हैं। और डोगिम कहता है, वो मेरी होने वाली फियांसे है, इसीलिए तुम सब अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। और ये कहने के बाद डोगिम लड़खड़ाते हुए एक टेबल के पास जाके गिरता है और खांसते हुए वहाँ पे उल्टी कर देता है। तभी वो बॉस कहता है, आखिर तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ और उसको पकड़ो। और उसके बाद वो गुंडे डोगिम को पकड़ने जाते हैं और उनमें से एक कहता है, आखिर तुम अभी तक खड़े कैसे हो, जिस अमाउंट में हमने तुमको स्लीपिंग पिल्स दी थी उससे तो एक बड़ा सा भालू भी कई दिनों तक सोता रह सकता है। अच्छा यही होगा कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। और इसके बाद हम डोगिम को देखते हैं, जो हाँफ रहा होता है और तभी उसको कुछ फील होता है और वो कहता है, नहीं, अभी बाहर मत आना। और इसके बाद ही वो दोनों डोगिम के ऊपर हमला कर देते हैं और डोगिम उनके ही हथियार को पकड़ लेता है और उनको उसी हथियार से उठाते हुए एक दूसरे से टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं।
और डोगिम उनके बॉस से कहता है तुम्हारे पास इतने लोग नहीं हैं जो मुझे हरा पाएं, तुम्हें तो मुझे हराने के लिए डजन भर लोगों को लेकर आना चाहिए था। तभी हम देखते हैं उस बॉस के पीछे जो आदमी होता है वो एक सीटी बजाता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर डजन भर से ज्यादा लोग आ जाते हैं और डोगिम कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, चलो छोड़ो, अब तुम लोगों ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। लेकिन फाइट से पहले मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है यहाँ पे एक ग्रुप है जो खुद को सन एंड मून स्क्वाड कहता है, क्या ये तुम ही लोग हो? और ये सुनते ही उन सभी का बॉस कहता है मार दो इसे। और हम डोगिम को देखते हैं जो फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे हम गैंगोंग को देखते हैं जो उन कस्टमर को बाय बोलकर अंदर जा रहा होता है। और फिर वो बूढ़ी मालकिन को देखता है जो टेबल के ऊपर से उन प्लेट्स को उठा रही होती हैं और वो कहती हैं आखिर जब उन लोगों को खाना नहीं था तो इसको ऑर्डर क्यों किया? और गैंगोंग उन डम्पलिंग्स को देखकर कहता है मुझे इसके बारे में एक बहुत ही अजीब सी बैड फीलिंग आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डोगिम को देखते हैं जो जमीन पे पड़ा होता है क्योंकि उसने जो नींद की गोलियां खाई होती है उसकी वजह से वो सो गया होता है। और फिर हम देखते हैं उन सभी लोगों ने डोगिम को चारों तरफ से चेन से बांध दिया होता है और हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पे डोगिम ने बेहोश होने से पहले उन लोगों की क्या हालत की होती है। और फिर हम उस बॉस को देखते हैं जो डरते हुए कहता है आखिर इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद ये सब कैसे कर सकता है? तभी वो दूसरा आदमी कहता है शायद इसीलिए इसको स्टील लाइन कहते हैं। और वो बॉस कहता है आखिर वो लोग इस राक्षस को जिंदा पकड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? कहना आसान है लेकिन करना नहीं। अगर क्या हो इसने गोलियां नहीं खाई होती तो। और वो आगे कहता है और आदमियों को लेकर आओ ताकि हम इन दोनों को अपने बेस तक ले जा सकें। और याद रखना उन सभी आदमियों के पास हथियार होना चाहिए, क्या पता ये रास्ते में कहीं जग जाए तो। फिर वो आदमी कहता है सर क्या हम इस लड़की को भी ले जाने वाले हैं? फिर उनका बॉस कहता है क्या तुमने मेरी बातें सुनी नहीं क्या? अगर ये लड़की उसकी फियांसे हुई तो ये हमारे कुछ काम आ सकती है। फिर हम उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो आराम से पानी पी रहा होता है। तभी उसकी नजर उन गुंडों के ऊपर जाती है और वो कहता है हे भगवान अब इस बार इन लोगों ने क्या कर दिया। और उसके बाद उसकी नजरें एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि वो गुंडे उसको लेकर जा रहे होते हैं और वो समझ जाता है ये तो एरी है। और इसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है रेस्टोरेंट की तरफ। हम उसे देखते हैं जो पहाड़ों से होता हुआ जा रहा होता है। तभी हड़बड़ाहट में उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और वो पहाड़ों के नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पहाड़ों के बीच जहाँ पे हम सन एंड मून स्क्वाड का बेस देखते हैं। और फिर हमें उनके लीडर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी आता हुआ कहता है सर हमने जो टीम भेजी थी वो वापस आ गई है। फिर वो लीडर कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि वो विंड एंड अर्थ क्लैन का वाइस लीडर है? फिर वो आदमी कहता है जी सर, उन लोगों ने उस पिक्चर से उसको कंफर्म किया था। और फिर वो आदमी उस लीडर को वो हथियार देता हुआ कहता है ये वही हथियार है जिसको डोगिम यूज़ करता था। और हम देखते हैं उस लीडर के पीछे एक और आदमी खड़ा होता है और वो लीडर कहता है वेल मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच जाएगा, कितना लापरवाह आदमी है। फिर वो आदमी कहता है सर वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की भी है और वो उस लड़की को अपना फियांसे बता रहा है। मैं उसको भी अपने साथ लेकर आया हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें उसके साथ क्या करना है। फिर वो लीडर कहता है उन दोनों को सेपरेट रूम में रखो और मेरे अगले ऑर्डर तक का वेट करो। फिर वो लीडर अपने पीछे वाले आदमी से कहता है फियांसे। फिर वो पीछे वाला आदमी कहता है हो ही नहीं सकता, उसके पास कोई फियांसे नहीं है, वो लड़की जरूर उसके रास्ते में मिल गई होगी, शायद इसीलिए वो यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच पाया। और जितने कम लोग इस मामले में इन्वॉल्व होंगे उतना ही अच्छा है, इसीलिए उस लड़की को मार दो। और इसके बाद हमें डोगिम का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डोगिम अपनी लाठी लेकर अपनी बहन के सामने खड़ा होता है और डोगिम के सामने एक जंगली सुअर उसी की तरफ दौड़कर आ रहा होता है। और ये देखकर डोगिम अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद उसके चेहरे पे खून के छींटे पड़ते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है वो सुअर आधा कट गया होता है और डोगिम के सामने उसका भाई खड़ा होता है और वो कहता है मैंने कहा था ना मुझे फॉलो मत करना, ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है।
लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते, तुम लिटिल ट्रबल मेकर। और अपने भाई को देखकर डोगिम खुश हो गया होता है। तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो डोगिम को कहता है, तो क्या तुम अब खुश हो जो मैंने सभी चीज़ों को इस तरह से एंड किया। और ये देखकर डोगिम डर जाता है और उसका भाई कहता है, बोलो डोगिम। और ये सब देखकर डोगिम बहुत ज़्यादा डर जाता है और डोगिम की आंखें खुल जाती है और वो खुद को एक जेल में बंधा हुआ पाता है। और वो कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपने लीडर के पास से आ रहा होता है और वो उस गार्ड से पूछता है, क्या वो अभी तक सो रही है। और वो गार्ड कहता है, हाँ, क्या वो ये चाहते हैं कि तुम इसे उनके पास लेकर जाओ। फिर वो आदमी कहता है, नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम इसे मार दें। फिर वो गार्ड कहता है, क्या हमें विंड एंड अर्थ क्लैन के वाइस लीडर की फियांसे को मार देना चाहिए। फिर वो आदमी कहता है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक ऑर्डर है, अब जल्दी से गेट खोलो। और उसके बाद गेट खुलता है और हम एरी को देखते हैं जो कि बेहोश वहीं पे पड़ी होती है। और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिनकी गंदी नज़र एरी के ऊपर होती है। और वो कहता है, उन्होंने तो मुझसे ये कहा ही नहीं कि इसको कैसे मारना है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं वही बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट तक पहुँच गया होता है। और हम उसे देखते हैं जो खून में सना होता है और अंदर आते हुए कहता है, एरी। और ये सुनते ही वो बूढ़ी मालकिन जिस टेबल को साफ कर रही होती हैं वही उठा के उसके ऊपर मारती हैं और कहती हैं, आखिरकार मैंने एक भूत को देख ही लिया। और फिर गैंगोंग उस बूढ़े आदमी को देखता हुआ कहता है, ये तो कोई भूत नहीं है, ये तो मिस्टर वांग है जो जिनसेंग और जड़ी बूटियों को ढूंढते हैं। फिर बूढ़ी मालकिन कहती है, मिस्टर वांग, ये यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं। फिर गैंगोंग कहता है, ये अच्छा नहीं है, इनकी पल्सेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। फिर वो बूढ़ी मालकिन मिस्टर वांग को देखते हुए कहती है, आखिर इन्हें हुआ क्या है। फिर गैंगोंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है किसी ने इन्हें गोश्त समझकर इनके सर के ऊपर टेबल मार दी। फिर बूढ़ी मालकिन मुंह बनाते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो, जब ये यहाँ पर आया तो ये पहले से ही इस हालत में था। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई इस टेबल से थोड़ा सा छू जाने से इतना घायल थोड़ी हो सकता है। फिर गैंगोंग कहता है, ओह कम ऑन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आपने तो उसको टेबल से मार ही दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है सन एंड मून स्क्वाड की तरफ, जहाँ पे हम डोगिम को देखते हैं जिसकी आंखें खुल गई होती है। और वो गेट के बाहर से सुनता है कोई कहता है, बॉस ने इसे मेरे पास लाने के लिए कहा है, क्या ये अभी तक ऐसा ही सो रहा है। फिर दूसरा आदमी कहता है, हाँ। और वो पहला आदमी कहता है, ठीक है, इसका दरवाज़ा खोलो। तभी हमें गेट के बाहर से लड़ाई की आवाज़ आती है और वो दोनों गार्ड कहते हैं, आखिर तुम हो कौन। और इसके बाद वो आदमी उन दोनों गार्ड को मार देता है और वो अपनी तलवार लेकर गेट के अंदर आता है और वो डोगिम से कहता है, डोगी। फिर डोगिम देखता है और ये उसके अंकल होते हैं और वो कहता है, अंकल आप। और फिर उसके अंकल उसके हाथ की रस्सियाँ खोलते हुए कहते हैं, मैंने समझाया था ना कि ध्यान से रहना, खुद को देखो किस हालत में हो, सच बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर डोगिम कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने आपका उस मीटिंग प्लेस पे पूरे दिन वेट किया लेकिन आपने मेरे से कांटेक्ट तक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे से रहा नहीं गया और मैं यहाँ पे चला आया, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर डोगिम के अंकल कहते हैं, मेरे पास कुछ काम थे जिसको पूरा करना था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। फिर वो कहते हैं, मैं ये सारा चीज़ तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्या तुम खड़े हो सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एरिन को देखते हैं जो वो अभी भी बेहोश होती है और उसके सामने वही दोनों आदमी खड़े होते हैं और वो दोनों एरिन को गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। और उनमें से एक एरिन का ऊपर का कपड़ा फाड़ता हुआ कहता है, जिनके पास पैसों का बैग नहीं होता वो आमतौर पर अपनी कीमती चीज़ें कपड़ों के नीचे रखते हैं, देखते हैं इसने अपने कपड़ों में क्या छुपा रखा है। और जैसे ही वो एरिन के ऊपर का कपड़ा फाड़ता है, उसे एरिन के गले के पास बहुत सारे अलग अलग पेपर लिपटे हुए दिखाई देते हैं और वो कहता है, आखिर ये है क्या। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, लाओ मुझे देखने दो, अरे ये तो तालिस्मान है। तभी वो पहला आदमी कहता है, तालिस्मान, ये तो काफ़ी डरावना है, इसे फेंक दो। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो इन चीज़ों को अपने पास लेकर घूम रही है। तभी वो आदमी उस तालिस्मान को उसी कोने में फेंकता हुआ कहता है, चलो इसके बाजुओं के पास या फिर इसके कमर के पास चेक करो, क्या पता यहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं उस बूढ़े व्यक्ति ने ये सारी बातें मालकिन और गैंगों को बता दी होती है
और ये सब कुछ सुनकर मालकिन गैंगोंग से कहती है जल्दी से येलोस्टोन विलेज के पास जाओ। और गैंगोंग वहाँ से जाता हुआ कहता है ठीक है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। और ये कहने के बाद वो बहुत ही स्पीड में वहाँ से चला जाता है। फिर हम मालकिन को देखते हैं जो वहीं पर गोल गोल घूमते हुए कहती है ये नहीं हो सकता, उसे मरा नहीं होना चाहिए। कुछ कसाईयों ने मिलकर पूरे येलोस्टोन विलेज के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो लोग खुद को सन एंड मून स्क्वाड कहते हैं। खैर, मौत ही उसका कर्मा है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो एरी, मुझे कम से कम तुम्हें बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। शायद तुम्हें बचा पाता, भले ही मैं मर जाता। और तुम एक नंबर की बेवकूफ़ औरत हो, अपनी बेटी के मौत के सामने कोई कर्म की बात कैसे कर सकता है। मुझे पता है कि वो तुम्हारी असली बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी। तभी वह बूढ़ी मालकिन उस बूढ़े व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम बोल क्या रहे हो? किसने कहा कि एरी मरने वाली है? ये तो वो सन एंड मून स्क्वाड है जो आज ख़त्म हो जाएगी। गैंगोंग उसे बचाने नहीं, उसे वापस लेने गया है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मालकिन कहती है तुमने ही तो कहा था कि एरी किडनैप हो गई है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि एरी को कुछ लोग बांध कर कहीं लेकर जा रहे थे? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ, मैंने ऐसा कुछ कहा तो था। फिर मालकिन कहती है यह तो अजीब बात है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, भले ही वो ऐसी हालत में थी। अगर गैंगोंग उसको वहाँ से लेकर टाइम पे नहीं निकला तो आज पूरा येलोस्टोन विलेज भूतों का घर बन जाएगा।